Hello bachcho, let's read the question. So the question over here says, an experiment is conducted with two sets of plants with red flowers. ठीक है, यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया दो सेट ऑफ प्लांट के साथ और दोनों ही सेट ऑफ प्लांट्स में रेड फ्लावर्स थे, लेकिन वो कह रहे हैं वन सेट ऑफ प्लांट्स गिव राइज टू प्रोजेनीज विद ओनली रेड फ्लावर्स इन ऑल सक्सेसिव जनरेशंस, और दूसरा सेट जो है other set of plants when crossed gave rise to few plants with white flowers in F2 generation. What conclusion can you draw regarding the plants of P1 generation? तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं बच्चों, यहाँ पे बोल रहे हैं कि दो सेट ऑफ प्लांट्स हैं. ठीक है, यहाँ पर क्या गिवन है पहले ये देख लेते हैं. गिवन ये है कि टू सेट्स ऑफ प्लांट्स है, टू सेट्स ऑफ प्लांट्स विद रेड फ्लावर्स. ठीक है, दोनों के पास ही रेड फ्लावर्स है. अब क्या करा, इनकी क्रॉसिंग करी गई. ठीक है, तो देखा क्या, जो एक सेट है वन सेट गिव्स ओनली रेड फ्लावर्स. जितनी बार भी क्रॉस कर लो सारी प्रोजेनी में उनको रेड फ्लावर्स ही मिल रहे हैं. लेकिन जो दूसरा सेट है सेकंड सेट, वो क्या कर रहे हैं, उनमें कुछ गिव्स सम वाइट फ्लावर्स, कुछ व्हाइट फ्लावर्स भी दे रहे हैं F2 जनरेशन में. तो इसका क्या मतलब है, इसमें आप क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो. सबसे पहले तो बच्चों यहाँ पे की कंसेप्ट क्या है, इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या यूज होगा. की कंसेप्ट ये है कि फ्लावर्स, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स आर होमोजाइगस, are homozygous and give progenies of its own type, of identical types. ठीक है, अपनी जैसी प्रोजेनी को देते हैं ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स और वो होमोजाइगस होते हैं. लेकिन हेट्रोजाइगस प्लांट्स have some alleles for recessive trait which gets expressed in later generations. ठीक है, expressed in later generations. होमोजाइगस कंडीशन में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ आगे जितनी भी प्रोजेनी बनेगी वो सिर्फ और सिर्फ पेरेंट जनरेशन की तरह होगी. ठीक है, लेकिन हेट्रोजाइगस में क्या होता है, वो दिखते अपेरेंटली आपको डोमिनेंट है, लेकिन आगे चल के उनमें जो रिसेसिव ट्रेट छुपा होता है वो भी एक्सप्रेस होने लगता है, तो सेम टू सेम पेरेंट जैसे नहीं दिखता. ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि इस वाले सेट के पेरेंट्स कैसे होंगे और इस वाले सेट के पेरेंट्स कैसे होंगे. ठीक है, तो हम यहाँ पे लेते हैं फर्स्ट सेट को. फर्स्ट सेट, अब फर्स्ट सेट में देखो बच्चों, मैंने आपको यहाँ पे पहले की कंसेप्ट में बता दिया कि जो ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स होते हैं वो हमेशा प्रोजेनी अपनी तरह देते हैं, आइडेंटिकल टाइप्स लाइक इटसेल्फ. ठीक है, अपनी तरह. और यहाँ क्वेश्चन में भी यही बोला गया है कि प्लांट्स हमने लिए हैं जिनके पास रेड फ्लावर्स हैं, और एक सेट है जो आप कितनी बार भी उसको क्रॉस कर लो वो रेड फ्लावर्स ही दे रहे हैं पेरेंट की तरह. ठीक है, तो यहां पर कैसी कंडीशन होगी, होमोजाइगस कंडीशन. तो यहां पर देखो पेरेंटल जनरेशन कैसी होगी, रेड, इसको क्रॉस कर दिया रेड के साथ. ठीक है, सेट वन जो है वो कैसा है, होमोजाइगस रेड फ्लावर्स, होमोजाइगस रेड फ्लावर्स वाले प्लांट्स हैं ये. ठीक है, तो अब ये गैमीट्स प्रोड्यूस करेंगे, राइट, ये गैमीट्स प्रोड्यूस करेंगे कैपिटल आर और ये भी कैपिटल आर. ठीक है, इन गैमीट्स के फ्यूजन से देखो क्या होगा, सिर्फ कैपिटल आर ही बनेगा F1 जनरेशन में भी. ये कैसे दिखते हैं, फिनोटाइप क्या है इनका, देखो ये रेड कलर के हैं, ये भी रेड कलर के हैं, और ये जो प्रोजेनी बनी वो भी रेड है. आप इसको फिर से सेल्फिंग करा दो, चाहे तो आप इसकी फिर से सेल्फिंग करा दो, सेल्फ पॉलिनेशन करा दो. ये बाद में हमेशा ही क्या करेंगे, एक ही टाइप के गैमीट बनाकर एक ही टाइप की प्रोजेनी बनाएंगे जिनके पास रेड फ्लावर्स ही होंगे. ठीक है, तो कुछ भी कर लो इस कंडीशन में क्या है, रेड फ्लावर्स ही आने हैं. कब, जब फ्लावर्स दोनों पेरेंट्स कैसे हैं, होमोजाइगस.
होमोजाइगस रेड फ्लावर्स आर क्रॉस्ड। ये पहला केस है या पहला सेट है। सेकंड सेट में क्या बोला गया है, सेकंड सेट जिसमें आपको बीच में F2 जनरेशन में क्या मिल रहा है, F2 जनरेशन में जो आपको मिल रहा है दैट इज योर व्हाइट फ्लावर्स। तो सेकंड सेट में देखो क्या होता है कि आपने एक रेड फ्लावर्स लिए, ठीक है, रेड फ्लावर्स लिए और रेड फ्लावर्स को आपने व्हाइट फ्लावर्स के साथ जब क्रॉस करवा दिया, व्हाइट फ्लावर्स और यहां पर क्या होगा, रेड फ्लावर्स, रेड फ्लावर्स। और ये क्या है, पेरेंट वाली जनरेशन है। अब ये सबसे पहले क्या करेंगे, गेमीट प्रोड्यूस करेंगे, ये भी गेमीट प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। ये गेमीट्स जब फ्यूज होंगे देखो तो F1 जनरेशन बनेगी, ठीक है। गेमीट्स के फ्यूज करने पर क्या बनता है, जाइगोट बनता है जो कि F1 जनरेशन का होगा, ओके। ये बन गए कैपिटल R स्मॉल r जो कि किस कलर का होगा, रेड फ्लावर्स वाला होगा। और ये कैसी जनरेशन है, F1 जनरेशन है ये। जब आप F1 जनरेशन को सेल्फ फर्टिलाइज करते हो, ठीक है, इस तरीके से सेल्फ फर्टिलाइज करते हो तो ये दो टाइप के गेमीट बना सकता है, कैपिटल R स्मॉल r और ये बनाएगा कैपिटल R स्मॉल r, ठीक है। जब ये कैपिटल R के साथ फ्यूज करेगा तो ये क्या बनाएगा, कैपिटल R कैपिटल R। ये कैपिटल R जब स्मॉल r के साथ करेगा तो कैपिटल R स्मॉल r। जब ये स्मॉल r इस कैपिटल R के साथ करेगा तो कैपिटल R स्मॉल r। और जब ये स्मॉल r के साथ करेगा तो स्मॉल r, ठीक है। अब ये तो हो गए जीनोटाइप। अगर मैं इनके फिनोटाइप की बात करूँ तो ये रेड फ्लावर वाला होगा, ये भी रेड फ्लावर वाला होगा, ये भी रेड फ्लावर वाला होगा, लेकिन ये व्हाइट फ्लावर वाला होगा। और बच्चों क्वेश्चन में हमको यही बोला गया था कि सेट 2 में क्या हो रहा था, दूसरे सेट में क्या हो रहा था, इसमें ये हो रहा था कि प्लांट्स को जब क्रॉस कर रहे थे तो फ्यू प्लांट्स गिव व्हाइट फ्लावर्स इन F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में व्हाइट फ्लावर्स भी दिख रहे थे जैसे कि आपको इस केस में दिख रहा है। तो सेकेंड सेट में इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इस कंडीशन में ये होता है कि पेरेंट्स जो है वो होमोजाइगस रेड फ्लावर्स क्रॉस्ड विद व्हाइट फ्लावर्स, क्रॉस्ड विद व्हाइट फ्लावर्स, ठीक है। तो ये दूसरे सेट में कुछ इस तरीके से हुआ होगा। सो दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।